आएंगे दिल्ली में फिर से? बिल्कुल आएंगे मैडम, आएंगे 100% आएंगे। आप लिखवा लें इस बात को, अगर केजरीवाल नहीं आए यहाँ वही आएंगे। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी। ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से वहां से भी उखाड़ के फेंक दी, एमसीडी से भी। सारी चीजें फ्री हैं, आप अल्ट्रासाउंड वहाँ फ्री, दवाइयाँ वहाँ फ्री, सब कुछ फ्री है। यहाँ तक कि आपके कोई ऑपरेशन, खुदा ना खास्ता किसी का ऑपरेशन भी हो, वो भी हो रहा है वहाँ फ्री। तो क्या चाहिए? अच्छा, बिजली स्कूल का हालत सबसे बढ़िया कर दिया। इसे क्या ना, हॉस्पिटल का काम बहुत बढ़िया कर दिया। डीटीसी के बसों का हालत कई कर दी। क्या कर रहे हैं? खड़े होने लायक जगह थी, यहाँ लाल किले के सामने खड़े होने लायक जगह थी केजरीवाल की सरकार से पहले। और आज देखो, घुमाओ कैमरा, देखो चारों तरफ, ये देखो, ये केजरीवाल की बदौलत है, केजरीवाल की बदौलत है ये। आपका लगता है केजरीवाल जीतेंगे फिर से? हाँ, फिर जीतेगा। मोदी के भक्त हैं, जब ही सकते हैं। मोदी जी के बंदों से जिससे भी आप इंटरव्यू लोगे ना, वो कहेंगे हम मोदी जी के भक्त हैं, जब ही तो हम सकते हैं। केजरीवाल आएंगे, जरूर आएंगे। वो तो केजरीवाल क्यों नहीं आएंगे? केजरीवाल ने चैलेंज दे दिया है मोदी जी को कि आप 22 राज्य में जो है वो आप बिजली फ्री कर दीजिए, तो मैं 2025 में आपके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। हाँ, बढ़िया दिया है, वो नहीं कर पाएंगे। 56 इंची हमारे किसी चुनौती से जूझते हैं। अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारे 56 इंची को राहुल गांधी जी ने कहा था आ जाओ सर डिबेट कर लो, भाग गए। मणिपुर जाने के लिए बोला कि मणिपुर जाके चक्कर लगा के आओ, भाग गए। चीन को लाल आंखें दिखाने के लिए बोला, चीन को लाल आंखें दिखाने के बदले चीन की 2-4 ऐप डिलीट कर दी, भाग गए। तो भगोड़े हैं 56 इंची, खामा खा के 56 इंची है, सिर्फ जुबान के 56 इंची है और इसके अलावा कुछ नहीं है। 15 राज्यों में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 या 6 राज्यों में, 7 राज्यों में इनकी कोलैबोरेशन से सरकार चल रही है। सही बात कहते हैं, करो आप अपने फ्री, हम प्रचार करेंगे, करो आप जनता के हित की बात करो, हम भी कहेंगे मोदी जी बढ़िया। नहीं कर पाएंगे। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ वादे करते हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन था, आपको ईद और मुहर्रम पे एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। एक दो कहा था, 2 किया था। नहीं 2 सिलेंडर ईद और मुहर्रम पर, एक ईद पर एक मुहर्रम पर, 2 हो गए ना, एक टोटल दो। तो ये उन्होंने वादा करा गया था। उससे पहले क्या कहा था, यूपी में भी यही वादा करा गया था 2022 में, आप हमें जिता दो, हम आपको हर होली दिवाली पे एक सिलेंडर मुफ्त देंगे। 4 होली बीत गई, 4 दिवाली बीत गई, 5वीं दिवाली आ रही है, अभी कहाँ है वो सिलेंडर? उड़ गए, हवा हो गए। बस वही झूठे वादे करके। राशन तो ले रहे हैं ना। राशन लेना तो मैं सबसे ज़्यादा निकृष्ट काम मानता हूँ जी, सबसे ज़्यादा घटिया मकाम मानता हूँ। लोगों को 5 किलो राशन देने के बदले उन्हें इस लायक करो कि उन्हें कारोबार दो। सही बात, उन्हें कारोबार तो आप दे नहीं सकते। राशन फ्री लगा दिया सबको, राशन की लाइन में चलो जी, राशन लो, राशन लो, राशन लो। और मोदी जी के बंदे क्या कहते हैं, हम मोदी के भक्त हैं, जब ही सकते हैं। मोदी जी के बंदों से जिससे भी आप इंटरव्यू लोगे ना, वो कहेंगे हम मोदी जी के भक्त हैं, जब ही तो हम सकते हैं। आप शर्मा जी के साथ ही सारे हाँ में मिलाने लग गए। तो हम तो शर्मा जी की बोल रहे हैं ना, शर्मा जी बढ़िया बोलते हैं। देखो जो सत्य है वो तो सत्य है भाई। मैं एक तो विपक्ष देखो, मजबूत है ना। उनको ये पता है कि देश की जनता पहले भाजपा वालों को लतियाएगी, फिर हमें लतियाएगी, तो क्यों ना हम पहले ही सुधर जाए। अब वो सुधर गए, ये बात साबित हो रही है भाई साहब जो कह रहे हैं ना। हाँ, ये अंजना ओम कश्यप पहले इतनी बड़ाई करती थी, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ाई करती थी, और आजकल डिबेट में सवाल पूछती है। मैंने कहा वाह, अब तो विपक्ष में है ना, अब तो विपक्ष भी मजबूत है ना, जब ही तो पूछेंगे। विपक्ष जब कमजोर था तो बेचारे यूं वो बैठे रहते थे, नहीं जी ये करना, नहीं ये करना, चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, ये बोलेंगे। और अब इनकी बोलती बंद हो जाती है। सर क्या लगा, अभी जिस तरह के केजरीवाल की रैलियों में जो है रेवड़िया का पैकेट भी बांट रहे हैं भैया, ये क्या चल रहा है? मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं वो तो खैर देखिए, मैं साफ कहता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई और राज्य, मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए। लोगों को इस लायक करो कि वो कमा सकें, अपने बिल भर सकें, अपने खर्चे उठा सकें। मुफ्त की रेवड़ियाँ गलत हैं, चाहे वो दिल्ली में दीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार दे, चाहे वो हमारी कांग्रेस सरकार दे किसी भी राज्य में। मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर बिल्कुल गलत है, ये आने वाले टाइम में देश को डुबो देगा। मुफ्त का सबको लालच पड़ जाएगा, लोग आलसी हो जाएंगे, पता चलेगा कि जी पैसा तो हमने कमाने नहीं, क्या करना, हमें कमा के राशन इधर से मिल रहा है, बिजली इधर से मिल रही है, पानी इधर से मिल रहा है, सब कुछ इधर में मिल रहा है, तो हम कमाए क्यों? आदमी को जब ललक जगती है ना, जब उसके खर्चे पूरे नहीं होते, तब वो और मेहनत करता है, तब वो और ज़्यादा काम करता है, तब वो सोचता है कि मैं 4 जगह से और कैसे कमा सकूँ, अपना खर्चा निकालना है मुझे, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल। जब उसे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाएगा तो हाथ पाँव नहीं टैक्स लगेगा। तो देते हैं ना सर? टैक्स तो हर कोई देता है, टैक्स तो सिर्फ एक कहने की बात है कि कोई नहीं देता। बार ये बात उठाई जाती है कि कुछ थोड़े से लोग ही टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स हर व्यक्ति देता है। जो व्यक्ति सुबह डबल रोटी फ्री में खाता है वो भी टैक्स देगा। हाँ जी, फ्री में दे रहा था।
प्रॉपर इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो गलत है अभी भी। मैं साफ कहता हूँ इस बारे में, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, इसमें मैं किसी का कोई पक्ष नहीं लूँगा। इससे पहले लगातार हमारे 2014 से पहले कोई रेवड़ी कल्चर नहीं हुआ करता था। कांग्रेस की सरकार जो है राशन देती थी, 1 रुपये किलो पे गेहूँ देती थी, 2 रुपये किलो या 4 रुपये किलो पे चावल देती थी, 4-5 रुपये किलो पे चीनी देती थी। लोग मेहनत करते थे, बीच में लोग मेहनत करते थे, राशन कार्ड लेके जाते थे, पैसे देते थे और लेके आते थे। तो उसके बाद उन्हें एहसास होता था कि हाँ हमें कमाना है ताकि हमें राशन लेके आ सकें। अब उन्हें पता है झोला उठा के चलना है, 5 किलो लेके घर आ जाना है। घर में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो तो महीने का मिल ही गया, आधी सिरदर्दी तुम्हारी वैसे ही खत्म होगी। सबसे सवाल यही है, सब दिल्ली वाले हैं। एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे जो फरिश्ता ये योजना, खास करके पर्सनली बात करें तो सबको पसंद था वो योजना, वो बंद कर दिया गया है। उसको क्या चालू होना चाहिए, वो बता रहे बिल्कुल होना चाहिए, फरिश्ता योजना बिल्कुल चालू होनी चाहिए। इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत है, अक्सर यही होती है, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ आ जाता है, लोग देखते हैं और वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। पुलिस के पचड़ों में कोई नहीं पड़ना चाहता किसी किस्म से कोई, क्योंकि पुलिस वालों का व्यवहार भी ऐसा होता है कि जो लेके जा रहा होता है सबसे पहले तो उसे कहते हैं साले तूने टक्कर मारी होगी, उसी से सवाल करते हैं। और ये फरिश्ते योजना जो स्कीम लाए थे ये तो अच्छी थी, इसमें बारे में अगर वो बंद होती है तो गलत है। बंद हो गया है, वो चालू करने के लिए कह रहे, क्या कहेंगे? नहीं देखो चालू होनी चाहिए। अब देखो रास्ते में कोई बेचारी बुजुर्ग महिला जा रही है, वो अगर 1 गिलास पानी मांगती है तो कोई दे तो देगा। अगर उसको कहीं पे जाना, देखो एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, अगर देखो चाहे किसी को लिफ्ट चाहिए हो, एक्सीडेंट हो, किसी का पैर खराब है, किसी का टांग खराब है, सहायता करने वाले भी तो लोग होने चाहिए, वीडियो बनाने वाले नहीं चाहिए, क्या लग रहा है मदद करने वाले लोग चाहिए। केजरीवाल आएंगे दिल्ली में फिर से? बिल्कुल आएंगे मैडम, आएंगे 100% आएंगे। आप लिखवा लें इस बात को, अगर केजरीवाल नहीं आए यहाँ वही आएंगे। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी। ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से वहां से भी उखाड़ के फेंक दी, एमसीडी से भी। और ये जो कोशिश ये जो कर रहे हैं विधानसभा इलेक्शनों में, एमसीडी के इलेक्शन में, देखो एक एमसीडी के छोटे से इलेक्शन में भी ना, छोटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं। लेकिन जो केजरीवाल ने चैलेंज दिया है, कह रहे 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दो, मैं आपके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक बात बताओ, अगर 22 राज्य में बिजली फ्री होगी तो ये इनके घर में लाइट कैसे आएगी फिर? भाई इनको अपने घर के बारे में भी तो सोचना है। मोदी से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो? अरे वो नहीं करेंगे। कौन से चैलेंज एक्सेप्ट? गारंटी से कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, मोदी जी चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। वो चैलेंज किसी भी किस्म का कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना उन्होंने आज तक करा, ना करते हैं, ना कर पाएंगे। सीधी सी बात है, वो इस मामले से भी भागेंगे, बच के भागेंगे, ये फैक्ट है। और हम भी आज कह रहे हैं अगर मोदी जी इस काम को करते हैं तो हम भी उनके लिए प्रचार कर देंगे 25 में। अच्छा, 25 में प्रचार कर देंगे। शर्मा जी भी आप क्या कहेंगे, केजरीवाल आएंगे किस मुद्दे पे? आएंगे, बस सारे मुद्दों पे आएंगे, जितने मुद्दे उन्होंने पहले करे थे आज हकीकत करके बता तो दीजिए। बना देंगे। 50 से 55 सीट तो आएंगी आम आदमी पार्टी की। और सुनो, ज्यादा दिन नहीं है, मात्र 4 महीने हैं दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में। 4 महीने ज्यादा, देखो 4 महीने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के हैं। स्कूल को, इस सरकारी स्कूल को आज देख लो, प्राइवेट लगते हैं वो। अस्पताल में चले आओ, ज़्यादा दूर नहीं, लोकनायक हॉस्पिटल चले आओ, सब कह रहे हैं बेवकूफ़ी लाइन में। भाई सरकारी इलाज करने जाओगे तो लाइन तो लगेगी, पर्ची तो बनेगी। क्या तुम जाते ही तुम्हें वो मिल जाएगा क्या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट? सारी चीज़ें फ्री हैं। आप अल्ट्रासाउंड वहाँ फ्री, दवाइयाँ वहाँ फ्री, सब कुछ फ्री है। यहाँ तक कि आपके कोई ऑपरेशन, खुदा ना खास्ता किसी का ऑपरेशन भी हो, वो भी हो रही है वहाँ फ्री। तो क्या चाहिए? अच्छा, बिजली अब तो मोदी जी के भक्त जो सख्त हैं ना, वो बताओ क्या कह रहे हैं, लाल किला वाकई में शाहजहां ने बनाया है। अब वो ये कह रहे हैं, अब मीडिया वाला कह रहा है कि ये मोदी जी ने नहीं बनाया 2014 में, अब ये शाहजहां ने बनाया है। ये चांदनी चौक जो बनाया ना, इसकी जो ये टाइल वाइल सब लगे हुए, ये केजरीवाल ने बनाया है। अब ये मोदी जी की जो मीडिया है ना, अब इनकी आंखें खुल रही हैं, इनको पता चल गया विपक्ष बड़ा मजबूत है। अब इनका टेटवा पकड़ लेंगी वो, और जब इनकी हुकूमत बन जाएगी तो इनको डंडे से मारेगी। क्या लग रहा है सर, कांग्रेस का कुछ खाता खुलेगी इस बार? हाँ, खाता जरूर खुलेगा, ये बिल्कुल तय है कि खाता जरूर खुलेगा। लेकिन सरकार फिर भी अल्टीमेटली आएगी केजरीवाल साहब की। सीटें जरूर कम होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बनाने में वो कामयाब होंगे, ये फैक्ट है। किस मुद्दे पे आपको, आप तो खैर फ्री की आप अगेंस्ट कर रहे हैं। अरे भैया, मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन एक मेरे अगेंस्ट होने से कुछ नहीं होता ना। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं अभी भी दिल्ली में जो इन स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, जिनको फ़ायदा होता है, और जो वास्तव में वास्तविक ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता है। उनका स्तर अभी नहीं इतना ऊपर उठा तो ठीक है, मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ, मैं फ्री के अगेंस्ट हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो फ्री की स्कीमें चालू रखते हैं, किसी भी किस्म की चालू रखते हैं, तो इस वजह से उनकी वापसी तय है।
कांग्रेस अभी दिल्ली में इतनी मजबूत नहीं है। और रही बात बीजेपी की भी पिछली बार से 8 से सीटें तो बढ़नी हैं। ये तो पक्का है कि उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। धर्मांध लोग बीजेपी में भी बढ़ गए हैं, थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह से सीटें उनकी भी बढ़नी, लेकिन सरकार हर हालत में हाँ सीट बढ़ेंगी। बीजेपी की भी सीट बढ़ेगी, कांग्रेस भी अपना खाता खोलेगी, आम आदमी की सीटें जरूर 62 से कम होंगी, लेकिन कम से कम जहाँ तक भी है कि 45 तक सीटें लाके वो फिर भी आराम से सरकार बना लेंगे। भैया सरकार बिल्कुल 100% बना देंगे। 50 से 55 सीट तो आएंगी आम आदमी पार्टी की। और सुनो, ज्यादा दिन नहीं है, मात्र 4 महीने हैं दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में। 4 महीने ज्यादा, देखो 4 महीने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के हैं और एक रात हरियाणा इलेक्शन का जो आ रहा रिजल्ट, एक रात है बस, क्योंकि कल सुबह भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ने वाले हैं। हाँ, अब ये अपने तोते और कबूतर बस संभाल ले हरियाणा में और दूसरा जम्मू कश्मीर में। हाँ, कह रहे कि एग्जिट पोल कुछ भी होता रहे, लेकिन आएंगे तो बीजेपी। अरे एग्जिट पोल की तो बात ही है नहीं, ये बात तो देखो, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है। एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा तो अब नहीं होता। एग्जिट पोल तो 400 पार का भी नारा दिया था लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? कोई मोदी सपोर्टर नहीं है क्या? अरे कोई नहीं है, सारे फरार हो गए। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया हरियाणा में हमारी सरकार नहीं आ रही, अब हम हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, और सुनो, कुछ दिन के बाद में देश भी छोड़ के जा रहे हैं ये लोग। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे, कुछ भी दिखाते रहे। अरे इनके जीतने से क्या होता है? वो स्मृति ईरानी है ना, वो भी कह रही थी मैं तो जीतूंगी, लेकिन जब से इलेक्शन हुए हैं ना, आज तक बेचारी नजर नहीं आई। हाँ, ये कंगना रनौत आ रही है नजर पर, लेकिन आजकल उसके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। ये हालत है। मोदी जी की तारीफ में ये कहता हूँ, मोदी जी एक दफ़ा ये कहे, मैंने एक इंटरव्यू सुना मोदी जी का, कि चाय की टपड़ी लगाओ नाले के पास चाय की टपड़ी लगाओ, उससे डायरेक्ट गैस लो और उस पर चाय बन जाएगी। चाय के नाले से चाय बन रही है, गैस आ रही है नाले से। आप बताएं, नाले से तो मुमकिन है भैया। मोदी जी कह रहे हैं एक इंटरव्यू में, वो 3-4 मीडिया के गोदी मीडिया बैठे हुए हैं, मोदी जी से पूछा राहुल गांधी कौन है? कौन राहुल गांधी? आपको पता है, ये याद है वाली बात? तो मोदी जी कह रहे कौन राहुल गांधी? जब वो विपक्ष में बैठे, राहुल गांधी ने कहा मैं हूँ राहुल गांधी। ये हुई थी बात। तो ये तो मोदी, ये जो देश 70 सालों तक उन्होंने चलाया, जब उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, और ये हम लोग क्या है उनकी नजर में? क्या लग रहा है भैया कि केजरीवाल कह रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि केजरीवाल आएंगे, आपके हिसाब से भी आएंगे क्या? केजरीवाल आएंगे, जरूर आएंगे। वो तो केजरीवाल क्यों नहीं आएंगे? कह रहे पहले बेल वाला था, अब जेल वाला था, बेल वाला बन गया केजरीवाल। बिल्कुल, और जेल वाले बनाने वाले भी कौन है? ये जो ये तानाशाही लोग बैठे हैं, यही है जेल में पहुंचाने वाले। एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता गए हैं, सिर्फ और सिर्फ दारू के मामले में अंदर है। भाई देखो, सबका मंत्रिमंडल ना अलग अलग होता है। कोई डीटीसी का वो मंत्री है, कोई वो उसका एजुकेशन का वो है मंत्री, किसी के हाथ में ये जल बोर्ड का वो है, लेकिन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने दारू के केस में अंदर कर दिया। क्यों भाई? अरे सभी मंत्रियों के हाथ में क्या इसमें दारू डिपार्टमेंट था? और भी तो डिपार्टमेंट होगा। फिर जमानत में भी क्यों छोड़ दिया कोर्ट ने उनको? वो सब कह रहे हैं कि इनके लिए हमने देखा ही नहीं है, इनके ऊपर कोई आरोप लगाए गए, इनके क्लियर ही नहीं हो रहे आरोप। तो एक बात तो बता दो, उनको क्यों छोड़ना है? सरकार किसकी है? आप किसको ईमानदार मानते हैं? मोटा मोटी पूछो, केजरीवाल या मोदी? नहीं, केजरीवाल को। केजरीवाल को किस एंगल से लगता है भाई? भैया तो बता कैसा लगता है? देखो मैडम, सारे दिल्ली का काम उसने बहुत बढ़िया काम करा है। स्कूल का हालत सबसे बढ़िया कर दिया। इसे क्या ना, हॉस्पिटल का काम बहुत बढ़िया कर दिया। डीटीसी के बसों का हालत सही कर दी। क्या कर रहे हैं? खड़े होने लायक जगह थी, यहाँ लाल किले के सामने खड़े होने लायक जगह थी केजरीवाल की सरकार से पहले। और आज देखो घुमाओ कैमरा, देखो चारों तरफ, ये देखो, ये केजरीवाल की बदौलत है, केजरीवाल की बदौलत है ये। आपका लगता है केजरीवाल जीतेंगे फिर से? हाँ, फिर जीतेगा। चलिए, तो आपने सुना है ये तमाम लोग। ये जो केजरीवाल साहब ने ये बनवाया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं इसमें भी घोटाला कर दिया उन्होंने।
अब इसमें क्या घोटाला करेंगे ये तो बता दो आप मुझे। केजरीवाल ने भी नहीं बनाया है ये कांग्रेस का ही प्रोजेक्ट था ये, लेकिन कांग्रेस की नहीं बनवाया है, ये कांग्रेस का ही प्रोजेक्ट था, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई। यह सारा प्रोजेक्ट जो है केजरीवाल ने इसको डीडीसी इतने कर्जा में चल रहा है महाराज, कहाँ खोए हुए हो, लूट के तो खा गया महाराज। फंड उन्होंने दिया है जब बनाइए, उसका कहाँ नहीं उधर ही बात एक मिनट देखिए, मैं भैया जी देखिए, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं इनसे ज़्यादा ईमानदार और सच्चा किसी को नहीं मानता। बस एक काम कर दें हमारे कहने से, कि ऊपर से शराब बनवाना ही बंद कर दें। सबसे बढ़िया। अगर ये ईमानदार हैं, अच्छे इंसान है, अगर देश को अच्छे रास्ते पे देखना चाहते हैं तो शराब बनवाना ही बंद कर दें। चलिए ठीक है। तो तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करे, जानने के लिए आए थे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज दिया कि 22 राज्य में आप बिजली फ्री कर दो, मैं 2025 में आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो सुना है आपने, जनता ने क्या कुछ कहा है, ताल ठोक के कहा है, कह रहे दबदबा है, दबदबा रहेगा, केजरीवाल फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। देखना होगा कि जनता क्या कुछ करने वाले, जनता अपने अदालत में फैसला सुनाएगी 2025 में। इसीलिए आपको 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।